अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम है। आज ये उर्दू कवायद की दूसरी क्लास है। अगर आपने हमारा प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले आप देख लें, फिर उसके बाद हमारे इस क्लास में आए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस दूसरी क्लास में आज हम बात करने वाले हैं इल्मे सर्फ के बारे में। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये इल्मे सर्फ है। इल्मे सर्फ किसको कहते हैं, पहला सवाल है। तो इल्मे सर्फ कहते हैं ऐसा इल्म जिसमें लफ्जों के तगय्युरात या फिर कह लीजिए आप के उलट फेर या फिर इसको आप कह सकते हैं चेंजिंग से बहस की जाए उसे इल्मे सर्फ कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये डेफिनेशन है। सवाल हमसे आमतौर पर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जिस इल्म में लफ्जों से बहस की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको इल्मे सर्फ कहते हैं। ऑप्शन कुछ भी मिले आपको इल्मे सर्फ करना है, या फिर ऐसा पूछ ले जिसमें लफ्जों के तगय्युर से, जिसमें लफ्जों के उलटफेर से बहस की जाए उसको क्या कहते हैं, या लफ्जों के रिप्लेस करने को हम अगर कर दें तो फिर क्या कहेंगे। ऐसा है, यानी नया लफ्ज जिससे हम बनाते हैं, नए लफ्ज पर काम करते हैं, पुराने लफ्ज को हम हटाते हैं। इस तरह से जो भी काम होता है वो इल्मे सर्फ में होता है। तो ये है इल्मे सर्फ। हमने जैसा कि कहा कि इसमें लफ्जों से बहस की जाती है, लफ्जों पर बात की जाती है। ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लफ्ज। सवाल पैदा होता है कि लफ्ज किसको कहते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। मुंह से निकलने वाली हर आवाज को लफ्ज कहते हैं। हर आवाज को लफ्ज कहा जाता है, लफ्ज कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में बात आ गई। यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं, जिस चीज को आप सुन पा रहे हैं, सुन इसलिए पा रहे हैं कि हम मुंह से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो हमारे मुंह से जो चीज भी निकल रही है उसको हम लफ्ज कहते हैं। ये क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हो गया, आपको मालूम है कि ये इल्मे सर्फ से इसका ताल्लुक है। तो अब ये देखिए कि हम मुंह से जो चीज भी निकालते हैं वो सिर्फ एक तरह की नहीं होती है। मुंह से निकलने वाली चीजें दो तरह की मानी गई हैं। इसीलिए कहा जाता है लफ्ज की दो किस्में हैं। लफ्ज की पहली किस्म है मौजू, दूसरी किस्म है मुहम्मल। ये आप पहले से जानते भी होंगे। मौजू कहते हैं मीनिंगफुल वर्ड को, मुहम्मल कहते हैं मीनिंगलेस लफ्ज को, वर्ड को। इसी तरह से अब देखिए इसका दूसरा नाम है मौजूम। क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हो गया तो एग्जांपल ले लीजिए, इसका पानी, इसका वानी। अगर आपके हाथ में कलम है तो आप ले सकते हैं एग्जांपल में कि कलम। इसी तरह से उसका मुहम्मल है वलम। इसी तरह से मेरे हाथ में मार्कर देख रहे हैं, ये मार्कर हम बोलेंगे तो मुहम्मल इसकी हो जाएगी वार्कर। ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। इस तरह से हम बोलें बोर्ड ये भी बोलते हैं। तो ये दोनों मौजू और मुहम्मल हो गए। अब ये देखिए कि इसका मतलब है ये मानी वाला लफ्ज होता है और ये बेमाना लफ्ज होता है। इसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ बात कर रहे हैं मौजू की। फिर दो किस्में हो जाती हैं। नंबर 1 मुफरद होती है, नंबर 2 मुरक्कब होती हैं। लफ्ज मुफरद किसको हम कहेंगे, जैसे अब ले लीजिए एग्जाम्पल में घर, और मुरक्कब में डाक खाना। क्लियर हो गया होगा आपको। ये देख लीजिए दोनों के मानी और मतलब हैं। बस ये दो लफ्ज वाला है, ये सिंगल लफ्ज है। सिंगल लफ्ज को हम मुफरद बोलते हैं, डबल लफ्ज को हम मुरक्कब बोलते हैं, जो मिलकर के एक माना को बताए। दो अलग अलग लफ्ज मिलकर एक नया माना प्रोड्यूस करें, नया माना बताए, उसको हम मुरक्कब कहते हैं। यहां से इतना प्रोसेस चलने के बाद तो फिर हम एक नई चीज इजाद करते हैं। लेकिन वो है, करते क्या है, वो है कलिमा। ठीक है, ये आपको समझना है। बहुत सारे लोग कहते हैं और वो बिल्कुल सही है, हम भी कहते हैं, लफ्ज का दूसरा नाम है
कलिमा। लफ्ज का दूसरा नाम कलिमा है, लेकिन लफ्ज की जब हम कलिमा की जब डेफिनेशन करते हैं तो हम कलिमा कहते हैं कि लफ्ज बामाना मुफरद को, यानी देखिए लिख रहे हैं बामाना मुफरद लफ्ज को, मुफरद लफ्ज को कलिमा कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब आपको ये क्लियर हो गया कि इसको कलिमा कहते हैं, अगर आपको डेफिनेशन भी पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे बामाना मुफरद लफ्ज को कलिमा कहते हैं। कलिमा की फिर 3 किस्में हो जाती हैं। वो कौन कौन सी किस्में हैं? पहली किस्म है इस्म, दूसरी किस्म है फेल, तीसरी किस्म है हर्फ। हम आपको इसके डेफिनेशन बता देते हैं। कलिमा इस्म किसको कहते हैं? क्योंकि बहुत सारी किताबों में बहुत सारी डेफिनेशन है। आपने अब तक यही याद किया होगा कि किसी शख्स, किसी जगह या किसी नाम या वगैरह वगैरह को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपने याद किए हैं, लेकिन हम ये छोटा सा डेफिनेशन आपको बताते हैं, याद रहेगा। किसी भी नाम को इस्म कहते हैं। कोई भी नाम होगा, बस ये लिख लीजिए आपके नाम, कोई भी नाम हो उसको इस्म कहते हैं। फेल किसको कहते हैं? फेल कहते हैं किसी काम के करने या होने का पता चले उसको फेल कहते हैं। जिसे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसको फेल कहते हैं। हर्फ कहते हैं इस्म और फेल से मिलकर जो माना बताए उसको हर्फ कहते हैं। एग्जाम्पल अब यहां पर ले लीजिए पटना, इसी तरह से पूर्णिया, इसी तरह से आप अपने अपने जिलों और शहरों का, अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, वो इसमें हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर ले लीजिए फेल। फेल किसको कहते हैं? जब हम बोले कि जिसे करने या होने का पता चले, तो यहाँ देख लीजिए लिखना, हम लिख दिए इससे। इसी तरह से हंसना, रोना, ये सब हम लिख दिए, ये है एग्जाम्पल फेल। इसी तरह से हर्फ की मिसाल ने, को, ये देख लीजिए, ये अपने आप में कोई माना नहीं रखता है। जैसे कि इस्म और फेल को हम मिलाएंगे, ये अपना माना दे देगा। अहमद ने खाना खाया, तो ने का एक अपना माना जाहिर हो गया। इसी तरह से को, जैसे हमको घर जाना है, ये एक माना यहाँ पर दे दिया। हम घर जाना है क्या मतलब होगा? तो ये जैसे ही मिलता है तो एक नया माना आ जाता है। चलिए, ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं और आपको खूब से खूब फायदा मिले। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।